नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके सामने वापस मैं कहाँ कब प्रस्तुत हो जाऊं। बहुत समय से देख रहे हैं हम एक 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 साजिश सोची समझी साजिश के कारण एक परिवार पे आक्रमण होते रहते हैं। वो परिवार मुसलमान है, वो परिवार गद्दार है, वो परिवार ने देश को लूटा है। ऐसी सब बातों के बीच अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस परिवार ने और ऐसी बातें ऐसी वो परिवार के खिलाफ की बातें इतनी सारी क्यों पूरी दुनिया में व्यापक हो रही है, मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो एक सोचने वाली बात है कि अगर जिसके घर कांच के होते हैं उस पर कोई पत्थर मारता है, मारेंगे। आपने सुना है कभी कि किसी झोपड़े पर कभी पत्थर पड़े हो? नहीं ना, संभव नहीं है। ये भारत जो देश है, वो देश के अंदर एक परिवार जिन्होंने दो दो शहीद दिए, जिन्होंने ये इतने बड़े देश का आज हम जिस जगह है, जिस दौर पे है, जिस जिस माहौल में है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं और विश्व से हम स्पर्धात्मकता में आगे बढ़ के बात कर सकते हैं, वो वहाँ तक पहुँचाने में जिस परिवार का योगदान है, जिन्होंने दो दो शहीद हमें दिए, वो खुद के कोई वजह से नहीं दिए। वो दो शहीद हुए और जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आज़ादी के संग्राम में सबसे ज़्यादा गांधी जी, महात्मा गांधी जी से ज़्यादा जिसने जेल भोगी, वैसे नेहरू जी। और वो सब, और आज ऐसे बोला जाता है एक तरफ कि आपकी कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस का सफाया हो गया, अभी कांग्रेस वापस नहीं बैठ सकती, कांग्रेस कभी नहीं आगे आएगी। ऐसे जब माहौल में जब पूरी दुनिया ये पूरे देश के अंदर एक ऐसा जहर फैलाया गया, और तो भी ये परिवार का एक लौता वारिस, जिसे मोदी जी कई बार शहजादे करके बुलाते हैं, वो राहुल गांधी जी। जरा जरा ध्यान से हम सोचे, देखे कि एक आज राहुल गांधी जी 50 साल के करीब है, मगर जिस दिन उसकी दादी को 19 गोली से छल्ली कर दिया गया, उस दिन उनकी उम्र क्या थी? जिस दिन उसके पिताजी का शव एक गठरी में बांध के लाना पड़ा, उस दिन उसकी उम्र क्या थी? और उसके बाद भी माताजी उनकी, और जिसको ध्यान टीका हुई वैसी, मगर भारत देश के संविधान में, भारत देश की एक गरिमा को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ दूसरे दिन लेनी थी, तब उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे ये रोक रही है। ऐसा त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण की जो भावना जो परिवार में है, वही परिवार से जुड़े राहुल जी का आज जन्म दिवस है। आज वो उनके बारे में मैं यही दो चार बातें बताना चाहता हूँ कि ये परिवार हमेशा से विजनरी रहा है। राजीव गांधी जी ने सैम पित्रोदा जी को लाया, टेलीकम्युनिकेशन। आज ये मैं आप बात बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि सैम पित्रोदा जी आए, राजीव गांधी जी ने उन्हें आमंत्रित किया, और मेरे देश का हर नागरिक, आज मैं कर सकता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, अगर मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ तो वो उसकी वजह है राजीव गांधी जी। उसी तरह कांग्रेस पार्टी में जो थोड़ी कमियां, त्रुटियां, 50-60 साल से सत्ता में रहे लोग, तो सत्ता में होने के कारण सत्ता में लोगों को गुड़ दिखता है। और हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है कि
गुड़, गुड़ यानी गौड़, गौड़ होते हैं वहाँ मकोड़ा, मकोड़ा मीन्स चींटियाँ आ जाती है जहाँ गुड़ गिरेगी, वो चींटियाँ की तरह आज देखो आप, आज क्या हो रहा है, आज भाजपा के पास सत्ता है तो लोग वो सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। उन्हें कोई देश से प्यार है, उन्हें कोई देश के लोगों से प्यार है, उन्हें कोई आम आदमी की तकलीफ़ों से प्यार है, नहीं है। मगर राहुल जी में है, राहुल जी ये काम कर सकते हैं। और वो जब ये कांग्रेस पार्टी की भागदौड़, जब एकदम निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, एक 44 सीट आ गई, खाली 52 सीटें आई, तब तब राहुल जी एक विजनरी नेता है। वो ये देश को समझना पड़ेगा। उन्हें ये खाली उन पे अटैक करने से, उन पे गंदी आलोचना करने से, गंदी बातें उनके बारे में बोलने से वो कोई फ़र्क पड़े, वो चिंता करने वाले वो आदमी भी नहीं है। तो ही ये काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक सुधार का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक नव चेतना लाने का, कांग्रेस पार्टी में की बात को आपके एरिया में, आपके विस्तार में आप पॉपुलर होने चाहिए। आप यूथ में काम करते हो, आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ आप काम करते रहो। काम करते करने के साथ आप लोगों में अगर काम करते होंगे तो लोगों में पॉपुलर होगे, लोगों में पॉपुलर होगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप पार्टी के अंदरूनी चुनाव जो विदेशों में होता है कि हर पार्टी अपनी पार्टी के अंदर चुनाव करता है, अभी तो नॉमिनेट हो जाते हैं, हर पार्टी में यही दिक्कत है। तो राहुल गांधी जी, और ये हार का जिम्मा उठाते भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आज तक वो इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मगर जो सांप्रदायिक ताकत है, वो सबसे बड़ा टारगेट नेहरू गांधी परिवार को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो जानते हैं कि ये यही एक परिवार है जिसने त्याग, सेवा, समर्पण की भावना है, और ये पूरे एक देश को एक साथ कर सकते हैं। राहुल जी अगर दिल से जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो जो काम करेंगे तो देश को एक दिन वापस यही विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही विचारधारा विश्व में प्रतिपादित है। और विश्व में प्रतिपादित विचारधारा और विजनरी इसके लिए कि ये कोविड की महामारी के पहले चेताया था सरकार को, और फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। एक आम आदमी के दुख दर्द में हिस्सा लिया, राह चलते मजदूर लोगों के साथ में वो खड़े रहे। और ये मजदूर जो लोग हैं वो चुनाव आते ही हिंदू हो जाएंगे, ये मनसा को हमें समझना है। और वहाँ हमें राहुल जी के साथ रहना है। एक विजनरी आदमी है, और आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है, उनके पास कोई सत्ता की भागदौड़ आई नहीं है कि हम उनकी आलोचना कर सके। हमें हमारे भारत देश के नागरिक को कर्तव्य है कि एक ऐसे त्याग, सेवा, समर्पण के परिवार से जुड़ा आदमी हमारा देश का प्रधानमंत्री बने, और अगले चुनाव में ये ऐसे विजनरी राहुल जी को हम प्रधानमंत्री बनाए। यही एक अपील आज उनके जन्मदिन पे करना चाहता हूँ। राहुल जी, आपकी जन्मदिन पे आपको कोटि कोटि बधाई हो, और आप जो जुनून से लड़ रहे हो, सत्य के लिए लड़ रहे हो, अहिंसा के लिए लड़ रहे हो, समर्पण के लिए लड़ रहे हो, और एक प्यार की भावना जो जब एक प्रधानमंत्री को आप जाके गले, नफरत करने वाले लोगों को आप गले लग सकते हो, तो आपकी ये भावना को हम सैल्यूट करते हैं, और हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में भविष्य में देखना चाहते हैं। और आपके लिए हम लोग हमेशा तत्पर है, क्योंकि आप सत्य के साथ है, आप सेवा के साथ है, आप समर्पण के साथ है, आप त्याग के साथ है। और यही भावना के साथ आपको हैप्पी बर्थडे। और मैं मेरा वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। ऐसे विजनरी अगर हमारे प्रधानमंत्री हो गए तो हमारा देश का भावी एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और मुझे ये विश्वास है कि ये मुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन कोई एक की वजह से नहीं होती है, ये
एक छोटी बात लोग नहीं समझ रहे हैं। राहुल जी, आप ही ये मुमकिन कर सकते हो, इसका हमें पूरे विश्वास है। अस्तु, आभार, नमस्ते। जन जन को मेरी प्रार्थना है, विनंती है कि सत्य के साथ जुड़े, सेवा के साथ जुड़े, स्वार्थी राजनीति, नफरत की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति से हम परे हटकर राहुल जी का साथ दे। अस्तु, आभार, नमस्ते। भारत माता की जय। वंदे मातरम।